अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, ख़िज़ां के मौसम में जब भी आप जाएंगे किसी भी बाग में तो इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। और आप सोच रहे होंगे मैं ख़िज़ां के मौसम में क्यों आया हूं, फ्रूट भी नहीं है, पत्ते भी जो है ये देखें ऐसे हो चुके हैं पतझड़ के मौसम में। जनाब मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपको ये बताना मकसूद है जनाब कि आप पौधे कैसे ख़रीद सकते हैं। इस फार्म से फ़कीर फार्म फ्रूट फार्म पे मैं आया हूँ अटक में। तो इनका काम मैंने आपको पिछले साल दिखाया। इनका फ्रूट बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ज़बरदस्त इनके पास वैरायटीज़ हैं। तो आज देखते हैं ये किस तरह काम करते हैं और आपके लिए क्या कुछ ये कर सकते हैं। अरशद साहब, आपको बुलाने का मकसद इस साल ये है कि समर में तो आप थे ना, फ्रूट देखा था। हाँ जी। तो अभी ख़िज़ां आ गई है, प्रूनिंग का सीज़न है। सही। तो इसलिए बुलाया कि कई दोस्त पूछ रहे हैं ना प्रूनिंग का तरीका वगैरह। जी जी। तो ये इस पौधे को मैं प्रून करता हूँ। ओके, ठीक हो गया। जी जी। तो आप देखें, इसकी रिकॉर्डिंग करें। जी करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमें 3-4 शाखें सिर्फ छोड़नी होती हैं। अच्छा। जिन पर फल आए। तो ये शाख जो है इस पर फ्रूट आएगा इंशाल्लाह। अच्छा। तो इसको देखें। और लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा आपने इसको काट दिया तो फ्रूट किधर आएगा। तो यकीन करें इस पर इतना फ्रूट आएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसा होंगे। ये प्रूनिंग क्यों की जाती है ये बताएं। प्रूनिंग की जाती है तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी आए हैं। ये मुझसे बेहतर आपको समझाएगा प्रूनिंग क्यों करते हैं लोग और क्यों होती है। सही। तो प्रूनिंग जब आप करते हैं तो कौन कौन सी शाखें आप तराशते हैं? ये जो इस साल की ग्रोथ है ना, जी। फल सिर्फ उसी पर आता है। अच्छा। ये पुरानी जो शाख है इस पर फल नहीं आता। अच्छा, ये पुरानी शाख, ये पुरानी शाख है, ये पुरानी शाख है, इस पर फ्रूट बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे अभी, ऐसे ही रहेगा ये? इसको तो इसकी तो जरूरत है ना, लेकिन जिधर फ्रूट हमें नहीं चाहिए, जिधर फ्रूट नहीं होगा या ज्यादा एक्स्ट्रा है तो उसको हम काट देते हैं। सही सही। ठीक हो गया। सही हो गया जी। मसलन इसको देखेंगे ना तो इसकी जो ग्रोथ है हम इसको इधर काट देंगे। अच्छा, ये इधर काटी गई। ओके, खत्म। सही। और फल आ गया इस पर। सही। तो हम इसको इसके 7-8 बड छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसको काट देंगे। और 7-8 बड इसलिए छोड़ते हैं कि कई वैरायटी पर पहले 2 बड पर फल नहीं है, ये 3 पर नहीं है। ओके, इन पर फल नहीं है तो इधर फल आगे है। सही तो सही। अगर प्रूनिंग इधर हो गई तो इस पर फल नहीं आएगा। डॉक्टर जावेद साहिब भी आ जाए हुए इधर। और डॉक्टर साहब मेरे नाज़रीन को क्या बताएंगे जी आप? अंगूर का जो पौधा है उसकी जो फल है जी, उसका इन्हिसार पौधों की प्रूनिंग पे है। ठीक है। 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं पौधों की काटने की। एक है स्पर प्रून, एक है कैन प्रून जी। कैन प्रून का मतलब ये होता है कि उस पौधे के अंदर जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। फर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि फूल देने की सलाहियत, फल देने की सलाहियत कम होती है। ठीक है। तो कैन प्रून में हम जो है वो शाखें लंबी रखते हैं, जिसमें हम जो है ना, अगर आप यहाँ पे देखें जी, तो यहाँ पे अगर आइज को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने मैक्सिमम आइज रखी हुई हैं। ठीक है। और जो शुरू की आइज होती हैं वो फर्टाइल नहीं होती। जो लेटर ऑन जो आगे उसकी जो कैन के ऊपर जो बर्ड्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, वो भरपूर फल लेते हैं। ओके। अगर इसको अगर आप यहाँ से काट दें, हाँ जी, इसके सिर्फ एक अगर आप आंख छोड़ेंगे जी, तो ये कैन प्रून वैरायटी है, तो इसने फल लेना ही नहीं है। अच्छा, इसने फल बिल्कुल नहीं लेना। ओके। लेकिन जो स्पर प्रून वैरायटीज हैं उनको यहाँ से काटेंगे तो फिर वो यहाँ से फल ले लेंगी। सही। लेकिन ये कैन प्रून वैरायटी है, कैन प्रून वैरायटीज कैन के ऊपर ही फल लेती हैं। ओके। अब अच्छे और क्वालिटी फ्रूट का इन्हिसार इस बात पे होता है कि जो कैन है उसकी सेहत कितनी अच्छी है। अगर आप इसको देखें, इस पे आप फोकस करें तो ये सेहतमंद कैन है। अच्छा। जो सेहतमंद कैन होती है वो सेहतमंद फल लेती है। सही। जो कमजोर कैन होती है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर फल भी कमजोर आएगा। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये हमारा बेसिकली जो फकीर फ्रूट फार्म है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे प्लांट्स की प्रोपिगेशन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है और फ्रूट भी होता है। लेकिन फ्रूट लेना हमारा सेकेंडरी काम है यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे मेन फोकस ये है, क्योंकि ये फकीर फ्रूट फार्म का ये खासियत है कि इन्होंने कोई 350-400 वेराइटीज की कलेक्शन की है वर्ल्ड ओवर।
जी। और ये पाकिस्तान में इसका कोई मैच नहीं है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि एशिया में इस बाग का कोई मैच नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। सही। तो यहाँ पे बेसिक मकसद है कि हम जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ की कलेक्शन है उसकी मल्टीप्लिकेशन करें। ऑल राइट। बहुत खुशी हुई, आपसे मुलाकात हुई। आपने अपना तारुफ नहीं कराया मेरे नाज़रीन को, मुझे तो इल्म है। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद है जी। मैं बेसिकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हूँ। माशाल्लाह। और मेरी जो पीएचडी है वो है वर्मी कंपोस्ट पे और ग्रेप्स पे। माशाल्लाह, जबरदस्त। इसके ऊपर मैंने थीसिस लिखा है। अच्छा। और वर्मी कंपोस्ट के ऊपर जो मैंने काम किया है ये मेरा पाकिस्तान में पहला थीसिस है माशाल्लाह, जो मैंने वर्मी कंपोस्ट के ऊपर लिखा है। और उसमें मैं अगेन क्रेडिट दूंगा अपने दोस्त फकीर फ्रूट फार्म के जो मालिक हैं उनको, हाजी साहब को कि हाजी साहब उस वक्त इंग्लैंड में थे। अच्छा। मेरी जो स्टडी अप्रूव हो गई। अच्छा। और मैं तलाश कर रहा था कि मुझे जो रेड रेगुलर्स है सीना फेटिडा वो कहीं से मिले, तो वो नहीं था अवेलेबल पाकिस्तान में। तो मेरे एक और दोस्त हैं और मैंने मिल के इनसे रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने यूके से हमें वो मटेरियल प्रोवाइड किया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और अपने लगेज में ये लेके आए और हमने उसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा। मल्टीप्लाई करके मेरा रिसर्च वर्क मुकम्मल हुआ। आज मैं भी वर्मी कंपोस्ट बना रहा हूँ, कुछ दोस्त बाकी भी बना रहे हैं, कुछ बहुत आगे चले गए हैं स्केल पे। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस काम की बुनियाद हमने डाली है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, इनका काम भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। किस एक तो पीएचडी इन्होंने कैसे की उस पे तो आपने सुन लिया, लेकिन काम ये कैसे कर रहे हैं वो भी आप तक इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो अभी हम खड़े हैं जी ऑर्चर्ड में। कितने खूबसूरत आप देखें इसके पत्तों की शक्ल है। अच्छा, जब ये पत्ता रेड कलर का होता है तो आप क्या समझते हैं कि कुछ पत्ते पीले रंग के हैं, कुछ जर्द रंग के हैं, ये जो है ना वो ये मैरून कलर है तकरीबन। तो इससे कुछ वैरायटी का भी कोई अंदाज़ा हो सकता है कि ये कौन सी वैरायटी है पत्तों से? अच्छा, दो किस्म के इसमें अंगूर हैं, एक तो ग्रीन है और दूसरी ब्लैक है। अच्छा, सही जो है। ब्लैक ग्रेप्स है उसके जो लीव्स हैं जब डॉर्मेंट सीजन आता है तो ये इस तरह के रेडिश हो जाते हैं। अच्छा, इस तरह के हैं जी, इस तरह के रेडिश हो जाते हैं। और जो ग्रीन वैरायटीज हैं, जिस तरह ये पौधा लगा हुआ है, तो ये ग्रीन अंगूर की निशानी है। ओके, चलें जी, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। अच्छा, ये जानदार है पौधा बेसिकली, जैसे हम जानदार हैं। जी। इनको खुराक की भी ज़रूरत होती है और फिर जिस तरह हमें बीमारियां लगती हैं इनको भी लगती हैं। इसके बारे में आप मेरे नाज़रीन को बताएंगे प्लीज़? जी, ये अर्शद साहब आपने बहुत अहम क्वेश्चन किया है जी कि अगर हम अंगूर को और इस इलाके को आपस में मैच करें, पुठवार को, तो ये इसका असल घर नहीं है जी। इसका असल घर जो है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, जो नियर अगर आप देखें तो बलूचिस्तान, कोयटा, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, वो इसका असल होम है। अच्छा। जब हम इसको पठवार के अंदर लेके आते हैं तो इसके ऊपर मल्टीपल बीमारियों का हमला होता है। अच्छा। बहुत सारी बीमारियां इसके ऊपर आती हैं। अच्छा। और जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। अगर हम इसकी बीमारियों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो जनरली अंगूर के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये 100 साल से भी इसकी ज़्यादा ज़िंदगी है, लेकिन वो उस सूरत में है कि जब उसकी बीमारियों को कंट्रोल किया जाए, उसको खुराक प्रॉपर दी जाए और उसको पानी प्रॉपर दिया जाए। ऑलराइट। अगर इनमें से एक फैक्टर को भी हम मिस करेंगे तो ये इसकी लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी। तो इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, फ्रूट क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डिजीज़ मैनेजमेंट करें, ऑलराइट, पानी का ख्याल रखें और खुराक का ख्याल रखें। ओके, सही। अच्छा, इस पर एक सीरीज़ हम बना सकते हैं, जब वक्त आए हम पौधे लगा दें, उनकी मेंटेनेंस और उस चीज़ पे फ्यूचर में? जी बिल्कुल पॉसिबल है। मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर हम जो है ना ये एक एजुकेशनल वीडियोस रिकॉर्ड करें ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी एजुकेशन हो। देखिए नाज़रीन, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये होती है कि आपने उसकी केयर कैसे करनी है। और मेरी खुशकिस्मती और आपकी भी खुशकिस्मती कि हमें एक ऐसे डॉक्टर साहब से आज मुलाकात हुई जिन्होंने इसी पे पीएचडी की हुई है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं इनके पास। मेरे जो देखने वाले हैं उनको एक शिकायत भी है इनसे, वो ये कहते हैं जी कि ये कलमे या पौधे बहुत महंगे देते हैं। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? सर, इसके मुतालिक मैं ये कहूँगा कि
जो काम शिराज खान ने किया है पाकिस्तान के लिए जी, आम आदमी के उस लेवल पे सोच ही नहीं सकता कि इन्होंने कैसा काम किया है और उसका क्या लेवल है। आम बंदा सोच भी नहीं सकता। और ये आदमी को उस वक्त पता चलता है जब आप किसी इंटरनेशनल जाए नर्सरी पे, उसको आप ईमेल करें, उनको आप व्हाट्सएप पे पूछें कि हमें ये एक वैरायटी चाहिए तो आप हमें दे सकते हैं। ओके। तो अगर आप 20 साल भी लगे रहें तो वो वैरायटी आप नहीं ले सकते। और जब उसका आप रेट पूछेंगे तो हम तो पाकिस्तान रुपीस की बात करते हैं और वो बात करते हैं डॉलर्स की। बिल्कुल। वो बात करते हैं पाउंड्स की बात करते हैं जी। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें एक कलम 10,000 रुपये भी मिलती है, जो यूनिक वैरायटीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो महंगी नहीं है। सही, ये कोई इशू नहीं है। यानी एक दफा आप इन्वेस्टमेंट कर लें, फिर आप खुद उसको मल्टीप्लाई करते रहें। बिल्कुल, डेफिनेटली उसको मल्टीप्लाई करते रहें, उसके प्लांट्स आप बनाते रहें। और ये इनका बहुत बड़ा एहसान है इस मुल्क पे, इस मुल्क के काश्तकारों के ऊपर, कि वो उस मटेरियल को इतने दूर से ले आए हैं। फिर दूसरा ये कि शिराज खान बेसिकली तो पाकिस्तानी है, लेकिन इनकी सिटीजनशिप जो है वो यूके की है। इनकी सारी फैमिली उधर रहती है, इनके बिजनेस उधर रहते हैं। ये सिर्फ अपनी इस काश्तकारी की मोहब्बत में, अपने इस मुल्क की मोहब्बत में, अपने लोगों की मोहब्बत में वो ये काम करते हैं इधर आके, जबरदस्त, और अपना टाइम गुजारते हैं ताकि लोगों की सर्विस हो, लोगों को रोजगार मिले, हमारे इस मुल्क के लोगों को बेहतरीन फल उनको खाने के लिए मिले। मैंने पिछली दफ़ा ऐसी वैरायटीज़ चखी हैं, मैं हैरान हो गया। इस तरह की हम तस्वीरों में देख सकते हैं, बल्कि सम टाइम तो तस्वीरें भी अवेलेबल नहीं होती, हमें पता ही नहीं है ऐसी भी कोई वैरायटीज़ हैं, तो क्रेडिट जाता है इनको। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। तो डिजीज़ की हम बात कर रहे थे, इनको कौन कौन सी डिजीज़ जो है ना वो होती सर है? इनको जो डिजीज़ेज हैं, सबसे ख़तरनाक बीमारी जो इसको लगती है वो एंथ्रैक्नोज है। अच्छा। एंथ्रैक्नोज की बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है जी। इसके लिए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जी, जो हमारे इस इलाके के अंदर ये बहुत वाज़े हालात होते हैं मौसमी, और इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीमारी फैलती है। फल के ऊपर भी इसके निशान लगते हैं, पत्तों के ऊपर भी निशान लगते हैं, स्टेम्स के ऊपर भी निशान लगते हैं। और आप देखते हैं कि अगर किसी एक गुच्छे पे एक निशान भी अगर बीमारी का लग जाए तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। कोई बंदा लेने के लिए तैयार नहीं होता। लिहाजा ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है कि इसके ऊपर डॉर्मेट स्प्रे किया जाए। ठीक है। और जब डॉर्मेट स्प्रे करेंगे तो वो जो आने वाली बीमारियां हैं वो इसी वक्त कंट्रोल होंगी, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एंथ्रैक्नोज है, फिर पाउडरी मिल्डियो है, फिर डाउनी मिल्डियो है, और इस तरह की बाकी बीमारियां हैं। सही। वो बीमारियां बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती हैं अगर यहाँ इस टाइम पे हम स्प्रे करें। और अगर हम स्प्रेस की बात करें तो अगर हम सस्ता और नेचुरल जो बात है उस पे जाएं तो इसमें लिक्विड लाइम सल्फर, अच्छा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंथ्रैक्नोज को कंट्रोल करने के लिए, और इफेक्टिव भी है, बहुत इफेक्टिव है। और आजकल जो KNF एक जो है वो कोरियन नेचुरल फार्मिंग, जिसमें जेडम सल्फर वो बनाते हैं, तो जिसमें सल्फर और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है। ऑल्दो ये इतना मुश्किल आसान नहीं है आम लोगों के लिए, लेकिन मार्केट में ये अवेलेबल होता है। इसी तरह जो बोर्डियो मिक्सचर है, बोर्डियो मिक्सचर वो बहुत आसानी लोग बना सकते हैं। बोर्डियो मिक्सचर का स्प्रे है वो कर सकते हैं इस टाइम पे। इसी तरह बास कंपनीज बहुत अच्छा जो है वो फंजीसाइड प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें स्वाथ एग्रो का कोबॉक्स भी है। तो ये अच्छा, फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। तो ये कॉपर बेस्ड और सल्फर बेस्ड अगर फंजीसाइड इस टाइम पे हम प्रॉपर डोज के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत सारे स्पोर्स और जरासीम जो पौधों के ऊपर मौजूद होते हैं, जिन्होंने लेटर ऑन जिसके ऊपर जर्मिनेट करना है और पौधों को इन्फेक्ट करना है, उसी स्टेज पे डिसइंफेक्ट हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। क्या बात है जी, जबरदस्ती। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत खुशी हुई, और बाकी बातें मेरे ख्याल रहने देते हैं, आपके साथ करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू। आप जो हमसे कलम मंगवाते हैं, हम इस तरह की कलम का इंतखाब करते हैं कि हेल्दी हो, अच्छी हो, जो आप तक पहुंचे और कामयाब हो जाए। इस तरह की कलम होती है, तो फिर हम अच्छी सी कलम देख के तकरीबन इस साइज़ की कलम इस तरह अच्छी हेल्दी आप तक पहुंचाते हैं कि कामयाब हो जाए। जी अच्छा साहब, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास दोबारा आए। तो हमने आपको प्रोनिंग भी दिखा दी है,
और कलम लगानी भी दिखा दी और इसकी बीमारियां वगैरह और ग्रोथ के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने आपको ब्रीफली बता दिया। तो अभी मैं आपको अपनी नर्सरी दिखाऊंगा जो हम पौधे डिलीवर करते हैं, इधर ही तैयार होते हैं और कलम से तैयार होते हैं। तो ये हमारी नर्सरी है, इसकी 3 से 4 फीट हाइट होती है और ये 1 साल पौधे हैं। अच्छा। तो अभी ये डोरमेट हो गए हैं तकरीबन, ये थोड़े बहुत इनके पत्ते रहते हैं। तो जैसे ये डोरमेट होंगे तो जनवरी में हम इनको ज़मीन से निकाल के बाई पोस्ट हम जो ऑर्डर होते हैं उनके लिए भेजते हैं। और ये सारी मुख्तलिफ वैरायटियों के पौधे हैं और इनकी ये सिर्फ 1 साल है। और उम्मीद है अगर इसकी अच्छी देखभाल की जाए तो उम्मीद है इसी साल इनसे फ्रूट भी लिया जा सकता है थोड़ा बहुत। और भरपूर फ्रूटिंग तभी करेगा जिसकी खिदमत करेंगे तो फ्रूट भी आएगा इंशाल्लाह। हाजी साहब, मैं आजकल देख रहा हूँ जी शुगरा वन की बहुत ज़्यादा लोग ना कवरेज कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और क्या वो वाकई शुगरा वन है, इसके बारे में एक तो बताइएगा। दूसरा, आपकी कितनी कमांड है इस वैरायटी के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, सच्ची बात बताऊं जी, तो ये इस वैरायटी पर मैं कोशिश कर रहा था, मुझे मिले और मुझे इसके 3 पौधे मिले थे शुरू में। अच्छा जी। लेकिन वो 2 नंबर मिले। अच्छा। तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा था कि आप ये सुग्रावान की कोशिश करें। इसका असल नाम है सुपीरियर सीडलेस। अच्छा। ये पैटर्न वैरायटी है। अच्छा जी। और इसका कंपनी का नाम है सुग्रावान। अच्छा। हालांकि पाकिस्तान में इसको शुगरान कहते हैं। अच्छा। तो ये जो वैरायटी है ना, जी, ये जी। सुग्रावान है। ओके, ओके। बहुत कामयाब है पंजाब में, जी KPK में जी। और इसकी जो फल खाएगा ना, हाँ जी। या जो इसको लगाएगा, वो सारा क्रेडिट डॉक्टर जवेद को जाता है। अच्छा। कि उसको मिल गए थे फ्रांस से इनके पौधे। अच्छा। इसके भी और वेट्रो ब्लैक के भी। अच्छा जी। लेकिन बताने वाला इसको मैं हूँ। क्या बात है जी। अच्छा, मतलब ये इसके पीछे भी एफर्ट जो है वो डॉक्टर साहब की हैं। इसका पूरा क्रेडिट शुगरावान का क्रेडिट डॉक्टर साहब को जाता है। क्या बात है जी, जबरदस्त जी। आप पौधे कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कब प्रोवाइड करते हैं? अच्छा अशर भाई, ऐसा है कि हम यहाँ पे जब डोरमेंसी आती है ना जी। तो हमारी कटिंग स्टार्ट हो जाती है जी। 15 दिसंबर से। तो अभी हमारी कटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमारे पास कस्टमर आते हैं, लेकिन हम उनको चीज़ देते हैं बाय विया पाक पोस्ट, और या वो इधर से भी आके ले सकते हैं, लेकिन जनवरी में सही। तो उसका मसला ये है कि किसी वैरायटी की कटाई लेट होती है, किसी की अर्ली होती है, इस वजह से। तो जो हम बाय पोस्ट भेजते हैं कोयटा मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिल्कुल, शहरों तो में, वो हम ठीक है। मुकम्मल सील करते हैं उनको, अच्छा। ताकि वो ड्राई ना हो, ओके। और सेफली 2 से 3 दिन में उनको मिल जाती है। मिल जाए, सही। फिर पौधों का मसला ये है कि हमारे पास झाड़वा पौधे होते हैं जो मैंने नर्सरी में दिखाए, 1 साल पौधे, उनकी काफ़ी अच्छी हाइट है। ओके। तो वो भी विया पाक पोस्ट जाते हैं इजीली, मिट्टी के बगैर झाड़वा पौधे सील करते हैं बाकायदा हम उनको, मतलब फंगिसाइड में डुबो के उनको वॉश करके, इस ताकि आगे जाके इनको फंगस ना लगे। ओके। तो ऑर्डर करने का भी तरीकाकार ये है कि आप व्हाट्सएप, हमारे 2 नंबर हैं, हाई साहब का और मेरा। जी जी, उस नंबर पे नाज़रीन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। आप इन दोनों नंबरों में से जिस पर भी कॉल करेंगे या इनको मैसेज करेंगे तो ये आपको जवाब देंगे और आपको पौधे भी प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल। उस पे फिर 2 तरीकाकार हैं। हमारा एक कैटलॉग है जिसमें सारी वैरायटी की प्राइस है, कटिंग की, पौधों की मुकम्मल, ठीक। 4 पेजेस पे है। ठीक है। फिर उसके अलावा हमारा एक लिंक है गूगल का, जिसमें हमारी सारी तस्वीरें अपलोड हैं। अच्छा। तो वो उसमें तस्वीरें भी देख के लोग सिलेक्ट करते हैं और नाम के हिसाब से भी सिलेक्ट करते हैं। ओके, ओके। तो उससे इजीली वैरायटी आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये वैरायटी ये कलर है, इसका ये कलर है। तो फिर ऑर्डर करते हैं, फिर पेमेंट होती है, तो फिर इस तरीके से हम उनको भिजवाते हैं। पेमेंट एडवांस होती है? जी, पेमेंट फास्ट होती है। और कैश ऑन डिलीवरी वाला नहीं, इस यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा काम लिमिटेड होता है ना। सही सही, इस वजह से। अच्छा, ये बात बताएं कि एक जब आप कलम तराशते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल, तो उसको कितनी यानी उसका टाइम फ्रेम कितना होता है कि आप उसको जमीन में लगा दें? बिल्कुल, अगर हम जनवरी में भेजेंगे ना तो आप फरवरी तक उसको लगा सकते हैं। अच्छा, इतना टाइम नहीं, मतलब 30 दिन का होता है? हाँ, होता है। 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको बिल्कुल जमीन में लगा सकते बिल्कुल हैं। सही है। वो हम उसलिए इसको सील करते हैं। अच्छा। क्योंकि कुछ लोग ग्राफ्टिंग के एक्सपर्ट है जो ग्राफ्टिंग करते हैं, तो वो फरवरी उनका बेस्ट टाइम है, लगाने का टाइम भी बेस्ट टाइम फरवरी है, सही। जनवरी भी है। तो
जैसा जिसके लिए ईजी हो ना वैसा वो कर सकता है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अगर आप इनसे पौधे खरीदना चाह रहे हैं तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पौधे भी मिलेंगे और जब फ्रूट स्टार्ट होगा तो फिर हम फ्रूट खाने भी आएंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन कराम, आपको आज का वाला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।